दोस्तों, नकली कबीरपंथियों में एक अभिलाष दास नाम के भी कबीरपंथी हैं, जो ये कहा करते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और उस उद्धार के लिए आपको विचार शून्य हो जाना है। उनका ये ज्ञान है। अब ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ही जीव बन के 84 में घूम रहा है, भटक रहा है। जीव ही अब ब्रह्म भी बता रहे हैं और फिर मोक्ष की भी बात करते हैं, यानी वो भी फंसा हुआ है और उसके बाद से उसको मोक्ष प्राप्त करनी है और वो ब्रह्म है, जीव ही है। अब बताओ ये कितनी हास्यास्पद ज्ञान है इनका। बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जीव ही ब्रह्म है तो फिर पूजा साधना भक्ति इत्यादि करने की क्या ज़रूरत है। जब हम ही ब्रह्म हैं, यानी हम जीव ब्रह्म हैं, तो फिर ज़रूरत ही क्या है कि चलो साधना करो, पूजा करो, मोक्ष प्राप्त करो। अरे हम ही तो ब्रह्म हैं। तो अब हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्य ज्ञान, जो वो जीव और ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अभिलाष दास जी ने क्या गलत बताया है। चलिए सुनते हैं, देखते हैं वीडियो। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनके शरण में आओ, सत्य ज्ञान समझो, अपना उद्धार कराओ। सच्चाई ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है। और विचार शून्य हो जाना, ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो, भले पुरुष हो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी। 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता। बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पार्क सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर, जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2500 आज से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे।
और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है।